प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। भावना का प्रभाव। मन के भावों का रंग बदलते ही शरीर का रंग बदलने लगता है। क्रोध का भाव आते ही आँख और मुखमंडल लाल हो जाते हैं। श्वास तेज चलने लगता है। फेफड़ा और हृदय की गति तेज हो जाती है। भुजदंड और सारा शरीर फड़कने और कांपने लगता और आवाज तेज हो जाती है। यह क्रोध क्या है? मन का भाव ही तो है। इसी तरह से भय का भाव आते ही शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं और कभी कभी मनुष्य बेहोश हो जाता और जोर चढ़ जाता है। कभी कभी तो हृदय की गति रुक जाती और मनुष्य मर जाता है। यह भय क्या है? मन का भाव ही तो है। विद्वान बनने की दृढ़ इच्छा और दृढ़ भाव जिस बालक में आता है वह मन लगाकर परिश्रम के साथ पढ़ने लगता है। बहादुरी का भाव आते ही मनुष्य अपनी मूँछों को खड़े करने लगता है। छाती तन जाती है, सर ऊंचा हो जाता है और बल बढ़ जाता है। फिर वही रणक्षेत्र में कूदकर विजयी होता है। करुणा का भाव आते ही हृदय पिघल जाता है और आँखों के रास्ते पानी बनकर निकलने लगता है। लोभ का भाव आते ही मनुष्य धन के लिए दौड़ने लगता है। कामवासना का भाव आते ही मनुष्य के शरीर में कैसा परिवर्तन होने लगता है, इसे हम यहाँ लिखकर इस पवित्र लेख को अश्लील बनाना नहीं चाहते। किसी शत्रु को देखकर ईर्ष्या द्वेष और शत्रुता का भाव आते ही शरीर में आग लग जाती और रक्त खोलने लगता है। मन में चलने का भाव आते ही मनुष्य चलने लगता और चलते मनुष्य में बैठने का भाव आते ही वह बैठ जाता है। जब तक यहाँ के मुनियों का यह भाव था कि शरीरं शिव मंदिरम, शरीर कल्याण स्वरूप भगवान का घर है, तब तक वे सचमुच निरोग थे। जब से उन्हीं के वंशजों के मन में यह भाव आया है कि शरीरं व्याधि मंदिरम, शरीर रोग का घर है, तब से मनुष्य रोगी हो गए। मनुष्य मनमय है। अपने को नीच मानने वाला नीच हो जाती है और ठीक इसी तरह से मनुष्य के उच्च भाव मनुष्य को उच्च बनाते जाते हैं। ऊंचे भावों का प्राणी ही अच्छा कर्म करता और ऊंचा हो जाता है और नीच भावों का प्राणी ही नीच कर्म करके नीच हो जाता है। मन के गंदे और मैले भाव मनुष्य को गंदा और मेला बना देते हैं। अतः पुराने गंदे भावों को निकालकर इन नवीन भावों को भर दो। नया रंग मैले कपड़े पर नहीं चढ़ता। नया रंग अच्छा और चटकीला करने के लिए जैसे कपड़े को खूब साफ स्वच्छ और उज्जवल करना पड़ता है, उसी तरह से मनुष्य समाज के इन उच्च भावों का रंग चढ़ाने के लिए शरीर के अंग अंग अणु अणु और अवयव को निर्विकार निरोग साफ और स्वच्छ करना पड़ेगा। जय जीव।